हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज मास्टर क्लास चैनल में। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपके लिए कैलेंडर को लेकर आया हूं, यानी कि मैं आपको आज कैलेंडर समझाने जा रहा हूं और एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैलेंडर की, जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो उम्मीद करता हूं आप कैलेंडर बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कैलेंडर हर परीक्षा में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है। और परीक्षा तो परीक्षा, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मजा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि मैं फन करते हुए, यानी कि ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं ट्रिक में आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको बहुत मजा आएगा इस ट्रिक को अगर आप सीख जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप फन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स पूरी देखिएगा वीडियो, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही आपको कैलेंडर जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मैंने चार्ट बनाया है इसको आप अच्छे से, एक कोड है ये मंथ कोड है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो देखिए, जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 एंड दिसंबर 5। ये एक चार्ट है, यानी कि 033614625 या आप कह सकते हैं एक तरह का फोन नंबर। ये मान लीजिए आप फोन नंबर आप घर के याद ही रखते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिए। क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, कम से कम आपको एक चैप्टर तो आ रहा है ना पूरा कैलेंडर, और मजा भी आ रहा है साथ में। अपने दोस्तों के साथ भी आप मजा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये नंबर आप आसानी से याद कर सकते हैं, 033614625 आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने यहां पर कुछ कोड्स लिखे हैं, ये हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। संडे 0 एंड देन 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक, जब आप ये सब याद कर लेंगे, उसके बाद जो है हमारी ट्रिक काम करेगी। और कैसे काम करेगी, कितना मजा आने वाला है आपको, देखिएगा। तो काम कैसे करेगी, मान लीजिए कैलेंडर में जैसे क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा हुआ है, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं यहां पर। आपको पहले मैं कुछ समझा भी देता हूं थोड़ा सा। 1900, इसके बाद जैसे मान लीजिए 1947 से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। 1947 से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज करिए आपसे पूछा गया, क्या था भाई इस दिन, क्या था। तो इस ऐसे तरह के क्वेश्चन में हमारी 4 चीजें काम में आएंगी। सबसे पहली डेट, उसके बाद मंथ यानी कि जो यहां कोड होगा वो आपको डालना है। सेकंड है मंथ, उसके बाद ईयर समझिएगा, ईयर मतलब ईयर काउंटिंग में 47 तो यानी कि आपको सेकंड में 47 ये रखना होगा। ये हमारा 4th स्टेप है। इसको आप स्टेप वाइज लेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि स्टेप 1 देख लीजिए, वो है डेट। स्टेप 2 देख लीजिए, वो है मंथ। स्टेप 3 देखेंगे तो वो हो जाएगा ईयर, यानी कि ईयर। सपोज करिए ईयर 1947 है तो हम 47 लेंगे, और सपोज करिए यहां पे 1960 होता तो हम 60 लेते हैं। ठीक, तो आप ये ईयर लेंगे, यानी कि ईयर के जो लास्ट में जो नंबर होगा, ईयर लास्ट नंबर, वो आप लेंगे। उसके बाद बात करें लीप ईयर, 4th स्टेप है हमारा, स्टेप 4 वो है लीप ईयर। तो स्टेप 4 में आप लीप ईयर लेंगे, यानी कि काउंटिंग करेंगे आप कितने लीप ईयर पूरे। अगर मान लीजिए 47 आपने लिया है तो 47 में कितने लीप ईयर होंगे उसको आपको काउंट करना है। तो नंबर वाइज काउंट लीप ईयर, काउंटिंग लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर की आप काउंटिंग करेंगे, यानी कि 47 में पता करेंगे आप कि कितने लीप ईयर है। और ये कैसे पता करेंगे, लीप ईयर आता कब है, 4 साल बाद। तो 47 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 47 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 47 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 1 जा 4, 7 4 1 जा 4, 3 11 बार
तो यानी कि 4 11 जा 44 सिंपल। तो 47 में कितने लीप ईयर हुए? 11। तो इसी तरह से आप चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके किसी भी ईयर को, जितने भी ईयर होंगे लास्ट में उसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेट, उसके बाद मैंने आपको बताया मंथ, उसके बाद मैंने आपको बताया लास्ट में ईयर जितने भी होंगे वो, और उसके बाद मैंने आपको बताया लीप ईयर काउंट करने हैं जितने भी होंगे। जैसे 47 तो आप लिखेंगे ही, 4th स्टेप में आप लिखेंगे 47 में जितने लीप ईयर आना है। सपोज 11 आ रहे थे तो आप लिखेंगे 11। इस तरह से हमारा 4th स्टेप कंप्लीट होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से ये ट्रिक जो है काम करने वाली है और किस तरह से आपको मजा आएगा इस ट्रिक में। ये चीजें आपने समझ ली होंगी तो आपको उम्मीद करता हूं आगे और मजा आने वाला है। अब देखिएगा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिएगा। एक एग्जांपल लिया है मैंने, 15 अगस्त 1947 को क्या था। सपोज करिए आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, या अपने आप फ्रेंड्स के साथ फन भी कर रहे हैं कि भाई तेरा बर्थडे इस दिन था, बता सकता है क्या कि उस दिन क्या था? उसे नहीं पता, आप कैलकुलेट करके 10 सेकंड में बता सकते हैं कि क्या। तो कैसे? इस ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक जरूर देखिएगा, आपको भी मजा आएगा। देखिए ये मैं एक एग्जांपल लिया है 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन हम आजाद हुए थे जी। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया था वो है डेट। तो डेट लीजिए 15 15 है, 15 डेट है। अगस्त, जो हमारा सेकंड स्टेप था ये है हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या था? मंथ। तो मंथ लेंगे हम अगस्त, अगस्त हमारा मंथ है और अगस्त का कोड क्या है? 2। तो हम 2 लेंगे 2। उसके बाद जो मैंने आपको थर्ड स्टेप बताया था स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है? 47। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 47। तो 47 को आप एज इट इज लिखेंगे 47। उसके बाद जो हमारा स्टेप 4 था उसमें मैंने आपको बताया था 47 में आप डिवाइड करके चेक करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। यानी कि हमें काउंट करना है कि लीप ईयर कितने हैं। 47 में लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर कितने हैं ये हमें पता करना है। लीप ईयर तो कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। हमने करा था तो 11 आ रहा था। अब ये हो गए हमारे 4 स्टेप। इन 4 स्टेप के बाद आप आसानी से इनको ऐड करिए, बहुत ही आसानी से ऐड करना सभी को आता है। 5 and 2 7, 7 and 7 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 2 और 4 6 और 1 7, 75 इस सब इन चारों स्टेप का टोटल आया। अब 75 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। 75 को डिवाइड कर दीजिए 7 से। अब आप पूछेंगे 7 से ही क्यों डिवाइड किया? लीप ईयर का तो मैंने आपको बता दिया 4 साल में एक बार आता है, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है दिन, और एक वीक में दिन कितने होते हैं? 7, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, 7 10 जा 70। कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। देखिए कितनी आसानी से अब हम पता लगा सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। तो कितना बचा? 5। और 5 को फ्रेंड्स मैंने यहां साइड में देखिए कोड लिखे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं साइड में कोड कौन सा है 5 का? 5 को क्या है? फ्राइडे। 5 को क्या है? फ्राइडे। तो देखा आपने, अगर आप अपने मोबाइल में भी चेक करेंगे तो फ्राइडे ही आने वाला है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने ये सीख गए आप। इसके बाद कुछ इसमें विशेष ध्यान रखने वाले योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब कुछ विशेष जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इस जो ये मैंने आपको बताया है इसको आप चेक करिएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेके, अपने बर्थडे का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बर्थ डेट का, या अपने फ्रेंड की किसी डेट बर्थ डेट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आपने स्कूल कब ज्वाइन किया था, उस दिन कौन सा दिन था, आप किसी भी डेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आपके
जो करंट डेट है उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो आपको पता ही है करंट में क्या क्या है कि भाई आज क्या है, तो उसका भी एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। पर इसमें कुछ विशेष योग्य जो बातें हैं, ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको भी आप बहुत ध्यान से मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं बिठाएंगे और अगर क्वेश्चन थोड़ा लीप ईयर में मैं आपको चलिए पहले मैं बता देता हूं कि वो बात क्या है, तो आप समझ जाएंगे। बात मैं आपको बता देता हूं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई लीप ईयर का। अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर समथिंग कैसे, लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे? जैसे 2016 था या 2020 जो अब चल रहा है 2020, तो क्या हम कह सकते हैं ये लीप ईयर है 2016-2020? कैसे कैसे कह सकते हैं हम लीप ईयर है? एक तो भाई इस तरह कह सकते हैं हम कि इसमें फरवरी कितने की थी? 29 की थी 2020 में। 2016 में फरवरी कितने की थी? 29 की थी। पर इसका करेक्ट मेथड जो है वो क्या है, कैसे पता लगाते हैं? सिंपल सी बात है, कैसे पता लगाओगे आप? 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। तो आप सिंपल 2016 यानी कि 2016 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, जो हमारा रिमाइंडर वो 0 आता है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं है। सेम ऐसे ही आप 2020 यानी कि 2020 जो साल सब भूलना चाहेंगे, अगर आप उसको डिवाइड करें तो ये भी, अगर इसमें रिमाइंडर 0 आता है तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं है। अगर आप 2021 की बात करें, जो अब आ गया है नया साल, आप सभी को मुबारक हो, तो 2021 की बात करें तो 2021 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा 4 से डिवाइड, क्योंकि 2020 जो था वो एक लीप ईयर था। अब लीप ईयर कब आएगा? 2024 में आएगा, यानी कि 2024 में आएगा। तो ये लीप ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक, आप करके देख लीजिएगा, वैसे ये नहीं होगा। इतना तो खैर आपको भी पता ही होगा। तो अब जो मैं विशेष जो ध्यान देने योग्य जो बात बता रहा था इस ट्रिक में, वो क्या है? वीडियो थोड़ा सा लंबा भला ही हो जाए, पर ये जो ट्रिक है ये बहुत ही शॉर्ट है ये वीडियो लंबा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैं वीडियो को लंबा कर रहा हूं। क्योंकि जो पहली बार देख रहे होंगे कैलेंडर, अगर वो बुक्स के थ्रू चलेंगे, देखिए बुक्स के थ्रू कैलेंडर आप समझेंगे, उसमें ऑड डेज निकालने पड़ते हैं, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, उसको काफी बार जो होता है बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। पर अगर आप इसके थ्रू चलेंगे, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, तो इसके थ्रू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी दिन। और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको मस्ती करनी है तो वो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उनके बर्थडे का भी आप दिन निकाल सकते हैं कि भाई वो किस दिन पैदा हुए थे, या भाई इस दिन कौन सा दिन था, आप उनको भी ये चीज़ सिखा सकते हैं। यानी कि आप इस ट्रिक के साथ फन भी कर सकते हैं, कहने की बात क्या है। पर फन से ज़्यादा मैं पढ़ाई पर बात करूंगा, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से मैं आप पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा वैसे मैं मस्ती में ही रहा हूँ आपको, जिससे कि देखिए आप बोर ना हो। पढ़ाई में ये जरूरी है कि आप बोर ना हो। अगर आप बोर हो रहे हैं इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो ध्यान ना भटके। सबसे जरूरी बात तो ये होती है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो एज अ टीचर होते हुए मैं आपको इसीलिए आपका थोड़ा ध्यान यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आपको मनोरंजन भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पर लेक्चर देने लग जाऊँ, 2 घंटे बात करते लग जाऊँ आपसे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो भी आपको मज़ा नहीं आने वाला है। फिर आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, अबे यार क्या बता रहा है ये, कौन देख रहा है इसको, चल साइड करो, इस तरह से आप बात करने लग जाएंगे। तो ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। तो चलिए देखिएगा, तो जो लीप ईयर वाली बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसको रब कर देते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। अब इतना आप समझ गए होंगे, आगे बात करते हैं। अब देखिए 2020 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2020 का जो साल चला गया है। 2020 में फरवरी 29 की थी,
ये सभी को पता है लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है और जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें फरवरी 28 की होती है, सबको पता है। यानी कि लीप ईयर में एक दिन बढ़ के होता है। अब 29 फरवरी तक या इससे पहले की कोई डेट आपसे लीप ईयर में पूछ ली जाए, समझ रहे हैं बात को? ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, समझिएगा जरूर इसको, क्योंकि आपके बहुत काम भी आएगी है। और अगर आप किसी को ये ट्रिक बताएंगे तो उसको ये बात जरूर बता दीजिएगा जो आज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा 2020 में, यानी कि ये जो है लीप ईयर है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में 29 फरवरी, यानी कि 29 फरवरी या उससे पहले कि कोई डेट पूछ ली जाए आपसे, कोई डेट उससे पहले या 29 फरवरी तक, लीप ईयर में बात कर रहा हूं, नॉर्मल ईयर में नहीं। अगर ये 29 होता, 2019 होता, 2019, जैसे अब 2021 चल रहा है, तो अगर इसकी डेट पूछ ली जाए आपसे तो इसमें आपको कोई ध्यान देने योग्य बात नहीं है, सीधा सीधा आप कोड लगाएंगे। मंथ के डेज के भी आपको मैंने कोड दे दिए, मंथ के भी आप कोड दे दिए, आसानी से आप निकाल लेंगे। पर ध्यान देने योग्य बात कहां पर है, जब आपको लीप ईयर में 29 फरवरी तक या उससे पहले की कोई डेट पूछ ली जाए, पहले की मतलब आपसे पूछ लिया जाए 25 फरवरी 2020, अब देखिए 29 फरवरी से पहले तो है ये ना लीप ईयर, तो ये डेट आपसे पूछ ली जाए इस दिन क्या था, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? सपोज करिए आपसे पूछ लिया जाए 26 जनवरी, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसी साल का एग्जांपल ले रहा हूं, 26 जनवरी 2020, यानी कि जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे था ना इस साल, तो 26 जनवरी 2020 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इस दिन क्या था, अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यानी कि लीप ईयर में फरवरी 29 से पहले की कोई डेट आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ट्रिक और वो जो जितना भी मैंने आपको बताया वो सब आप सेम करेंगे, यानी कि कैलकुलेट आप सेम करेंगे। देखिए कैसे, डेट आप वही लेंगे 26, स्टेप 1, स्टेप 2 क्या था, मंथ में कोड क्या है, देखिए 0, तो 0 रखेंगे आप। उसके बाद देखिए 2020, ये एक चीज ध्यान देने योग्य बात है। देखिए 1947 में हमने इसको 47 लिया था। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं 1999 में, तो आप क्या लेंगे, 99 लेंगे कि नहीं, लेंगे ना? तो 1947 में आपने 47 लिया था, तो 1999 तक आते आते आप 99 लेंगे ना। और जब 2000 आ जाएगा तो आप क्या लेने लग जाए, 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है कि नहीं? तो इसी तरह अब देखिए 2020, तो 2020 को आप क्या लेंगे, यहां पे आपने 100 लिया, 100 के बाद 20 ईयर, और तो ये हो जाएगा 120। जो मैंने आपको काउंटिंग बताई थी ईयर की, वो हो जाएगी 120, ये हो जाएगा स्टेप 3। इसके बाद जो हमारा स्टेप 4 है, वो अब 120 जो हमारा ईयर आया है, इसमें आप लीप ईयर देखेंगे, इसमें आप लीप ईयर देखेंगे। अब अगर आप मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा, 4 3 जा 12, यानी कि 30, 4 से डिवाइड करके कितना आएगा, 30, पर मैं आपके लिए कर देता हूं। देखिए 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, कितना आया, 30, यानी कि 30 आने वाला है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 30। ये है हमारा स्टेप 4। ये क्या है हमारे लीप ईयर कितने हैं इसमें, 2020 तक लीप ईयर कितने हो गए, 30। अब इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए
0 0 0 6 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 and 2 5 5 and 2 7 1। अब 176 जो आया है इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 2 जा 14 3 and 6। अब 7 से आप इसको काटेंगे 36 को तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर कितना आया 1। अब देखिए 1 में क्या है, 1 में देखिए आप 1 में क्या आएगा मंडे। 1 में क्या है मंडे, मंडे। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए सब चीज हमने वैसे ही करी है, सब चीज हमने वैसे ही करी है जैसे हम नॉर्मल ईयर में करेंगे। लेकिन डेट देखिए आपसे कौन सी पूछी हुई थी, एग्जाम्पल कौन सा लिया था मैंने, डेट देखिए 26 जनवरी 2020, यानी कि ये डेट कौन सी है, कौन सी है ये डेट 25 जो मैंने आपको बताया था 29 फरवरी, 29 फरवरी या उससे पहले। तो देखिए और ये लीप ईयर है, ध्यान देने योग्य बात किसमें थी, लीप ईयर में थी ना। तो लीप ईयर है, देखिए 2020 क्या है लीप ईयर है कि नहीं। तो 2020 एक लीप ईयर है, इसीलिए इसमें मैंने आपसे कहा था 29 फरवरी या उससे पहले की अगर आपसे कोई डेट पूछी जाएगी उसमें आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस वही है, कुछ चेंज नहीं करना आपको। चेंज कहां पर करना है वो देखिएगा। आंसर जो आपका आया है हमारा निकल के आया रिमाइंडर 1। रिमाइंडर कितना आया 1। जब रिमाइंडर 1 आया है यानी कि 1 को हमारा कोड क्या कहता है, जो हमारा वीकली कोड है वो कहता है कि भाई 1 को मंडे है। लेकिन 29 फरवरी या उससे पहले का भी जो लीप ईयर में अगर आप कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए और उसको आप हल करते हैं और जो आपका रिमाइंडर आएगा, हमारे रिमाइंडर के अकॉर्डिंग जो है वीकली जो कोड है उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है मंडे। लेकिन आप उससे एक दिन पहले का लेंगे, उससे एक दिन पहले का लेंगे। सिर्फ ये जो है ये विशेष योग्य जो ध्यान देने बात है वो आप कहां पर ध्यान रखेंगे, सिर्फ वहीं पर ध्यान रखेंगे। कहां पर, लीप ईयर में 29 फरवरी या उससे पहले की कोई डेट पूछी जाती है सिर्फ वहीं पर ध्यान रखेंगे। बाकी आपको कहीं ध्यान देने योग्य बात नहीं है। नॉर्मल ईयर में आपका प्रोसेस वही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं ना आप बात। तो जैसे ये मंडे आया है और क्योंकि हमसे जो डेट पूछी गई थी वो 26 जनवरी 2020, 2020 क्या है एक लीप ईयर है और इसमें जो डेट पूछी गई थी वो हमसे 29 फरवरी से पहले की पूछी गई। देखिए जनवरी की पूछी गई है ना, तो जनवरी कब आता है, फरवरी से पहले, जनवरी फरवरी से पहले आता है। और 26 जनवरी की हमसे डेट पूछी गई और बात हम किसकी कर रहे हैं, लीप ईयर की। अगर नॉर्मल ईयर होता तो हमारा आंसर मंडे बिल्कुल सही होता, हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये क्या है, एक लीप ईयर है और लीप ईयर में 29 फरवरी या उससे पहले की कोई डेट पूछी जाती है तो हमें जो भी आंसर आता है उसमें एक माइनस करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं 1 में से 1 कर दूं माइनस तो ये हो जाएगा 0 और 0 को हो जाएगा संडे, 0 को हो जाएगा संडे। तो ये जितना भी मैंने आपको समझाया है उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप ये वीडियो एक बार देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ये दोबारा देखने की जरूरत है। आप बस यही याद कर लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सारे कोड आप याद कर लीजिए 033614625035। और संडे मंडे वाले तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। संडे को 0 है, देन सैटरडे तक आपका 6 1 2 3 4 5 6, कोई जरूरत ही नहीं है उसको तो याद करने की। तो देखा आपने कितना आसान है कैलेंडर सीखना और परीक्षा में भी आता है तो आप कितना आसानी से कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर का एक पार्ट था। इसके कुछ क्वेश्चन और अलग तरह से भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसके और कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। लेकिन जो बुक का मेथड है अगर आप किसी बुक से करेंगे ऑड डेज निकालने वाला, वो थोड़ा लंबा मेथड है, उसमें आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा।
ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही आसान मेथड है, आपको आसानी से समझ भी आ जाना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में या आपको पढ़ाने में। जो मैं बता रहा हूं, ये जो नॉलेज जहां से मैं ला रहा हूं, ये थोड़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं यहां पर आपको रोज दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप याद रखिएगा, नॉलेज मास्टर क्लास एक ऐसा चैनल है जो आपको रोज नॉलेज प्रोवाइड करेगा, हर दिन आपको एक बेहतर कंटेंट यहां पर मिलेगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जितना भी मैंने बताया ये सारा आप शेयर कर देंगे, तो उससे आपका तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनका भी ज्ञान बढ़ जाए तो क्या होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए इसी बात पर मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।